हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेज सेटअप की। किस तरह से हम किसी पेज को हमारी ड्राइंग में सेट कर पाएंगे, वो क्या यूज़ में आएगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे और वो हमारे लिए कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होगा, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। This lesson described how to activate and save page setup in the layout environment. तो ये किस तरह से हम करेंगे वो चीज़ देखते हैं। Since you may need to output data to the variety of device and the different form of different times, using saved page setup can save you valuable time. You can also save time by the selecting save page setups when outputting multiple sheets from a number of files at once with the publish command. However, the publish command is not covered in this lesson. तो publish command इसमें लेसन में नहीं आएगा। तो किस तरह से पेज सेटअप पे आप जब जाते हैं तो इस तरह की एक विंडो ओपन होती है, तो वहाँ से हम सेट करते हैं किस तरह से आपको करना है। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू First, apply a page setup to an existing layout. Second, create and modify a page setup. तो नया बनाने के लिए या किसी दूसरे को आप एग्जिस्टिंग जो है उसको लेआउट्स को सेट करने के लिए वो सारी चीज़ें आप इसमें करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें, चलिए अब देखते हैं अप्लाइंग पेज सेटअप टू लेआउट्स। तो ये किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। Named page setup are useful for easily plotting a layout in different way and the quickly configuring a layout. Each time you create a layout or execute the plot command, you can set various configuration options and save these settings as a named page setup. Using Page Setup Manager, you can then activate a page setup for a layout or modify your page setup. When you create a page setup in the layouts environment, you can only make that page setup current for layouts, not for model space. However, you can also create page setup for योर मॉडल स्पेस प्लॉटिंग नीड्स। तो ये मेनली पेज सेटअप जब भी आप प्लॉट करते हैं, साइज को किसी भी प्लॉटिंग को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये पेज सेटअप आपके ज़रूर से यूज़ होगा। तो इसे तब यूज़ करना है। अब कमांड को एक्सेस किस तरह से करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। पेज सेटअप कुछ इस तरह का सिंबल आएगा, आपको कमांड लाइन में पेज सेटअप टोटली लिखना पड़ेगा। अगर आप मेन्यू में जा रहे हो तो फाइल मेन्यू में जाके पेज सेटअप मैनेजर पर क्लिक करना होगा, वहां से आप इसको यूज ले सकते हैं। शॉर्टकट मेन्यू से जाते हैं तो राइट क्लिक ऑन द मॉडल और लेआउट टैब, क्लिक द पेज सेटअप मैनेजर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा टूल बार में लेआउट्स में जाके भी आप पेज सेटअप को ओपन कर सकते हैं। पेज सेटअप में आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से, यानी एक विंडो आपके पास आएगी। यहाँ पे करंट पेज सेटअप नन है। आपको मॉडल A4 A1 क्या लेना है वो सारी चीज़ें, या न्यू कोई बनाना है वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोसीजर है अप्लाइंग ए सेव पेज सेटअप टू लेआउट्स। तो क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है सेलेक्ट द लेआउट टैब। लेआउट टैब को आपको सेलेक्ट करना है। फिर सेकंड है राइट क्लिक द टैब, क्लिक पेज सेटअप मैनेजर, पेज सेटअप मैनेजर पे जाना है। तीसरा जो ऑप्शन होगा इन द लिस्ट ऑफ सेव्ड पेज सेटअप इन पेज सेटअप मैनेजर, डबल क्लिक द नेम ऑफ द पेज सेटअप। डबल क्लिक करना है आपको जो भी नेम है पेज सेटअप का, एंड क्लिक क्लोज, और क्लोज पर क्लिक करना है तो वो पेज सेटअप बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिंग पेज सेटअप तो किस तरह से क्रिएट करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे न्यू सेटअप आ जाएगा, नन है यहाँ पे। तो ये देखते हैं क्या होता है। Once your layout are created, you should to assign a page setup to them. You can import page setup from your template file or other drawing if necessary.
either modify an existing setup or create a new one. When creating a new page setup, you need to know the printer, plotter device, paper size, plot scale and many other plot प्रॉपर्टीज। तो ये सारी नया जब भी आप बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें सेट करनी पड़ेंगी। इन द पेज सेटअप मैनेजर क्लिक न्यू पर क्लिक करना है। द न्यू पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, हेयर यू कैन स्टार्ट विद एन एग्जिस्टिंग सेटअप और क्रिएट अ न्यू वन फ्रॉम द डिफॉल्ट नन डिफॉल्ट होता है, उसके अलावा न्यू वन पे क्लिक करना है या किस तरह से करना है वो आप डिसाइड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड व्हेन यू क्रिएटिंग अ न्यू पेज सेटअप और व्हेन यू क्लिक मॉडिफाई इन पेज सेटअप। तो जब भी नया बनाते हैं पेज सेटअप या मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको नेम, प्रिंटर एंड प्लॉटर जहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आपके साथ अटैच है आपके कंप्यूटर के साथ, उस प्लॉटर या प्रिंटर का नाम डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है और आपको कुछ करना है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेपर साइज डालना है, जो भी आप पेपर साइज लेना चाहते हैं, A4, A1, A4, A2, A3, जो भी आपको यूज़ करना है। व्हाट टू प्लॉट एरिया में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक 4 ऑप्शन होते हैं, एक्सटेंड, लिमिट, विंडो और लिमिट्स। तो ये सारी चीज़ें यूज़ लेने के लिए यहाँ पे आप विंडो लीजिए और यहाँ पे एक विंडो का सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करके आप जो भी एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे वहाँ पे वो प्लॉट एरिया वो ले लेगा। फिट टू पेपर कर सकते हैं, यानी आपके जो भी पेपर आपने सेट किया है उसमें पूरा फिट हो जाए ड्राइंग, या फिर स्केल के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्लॉट स्टाइल टेबल आएगी, यहाँ पे किस तरह से उसे करना है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, मोनोक्रोम या जिस भी तरीके से करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे है शेडेड व्यू पोर्ट ऑप्शन। तो ये शेड किस तरह से करेंगे, किस तरह से दिखाई देने का तरीका है, डिस्प्लेड जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा निकालना है। मोनो मतलब यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक निकालना है, टॉप व्यू निकालना है, फ्रंट व्यू निकालना है, वो सारी चीज़ें। फिर क्वालिटी इसकी सेट करेंगे, देन इसका ओरिएंटेशन सेट करेंगे, प्लॉट ये पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, वो सारी चीज़ें आप सेट करेंगे। ये सेट करने के बाद ही आपका वो पेज सेटअप यूज़ होगा। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है जिसे मैंने अभी आपको बताया है, तो वो चीज़ मैं दोबारा से रिवाइज नहीं करता हूँ। ये चीज़ आप करके देखिएगा जब भी ये ओपन हो जाए। फिर इसका प्रोसीजर क्या है, क्रिएटिंग एंड सेविंग ए पेज सेटअप, फॉलोइंग स्टेप